और दीप ज्ञानमवाप्नोति, ये लिखने लायक बातें आप लिखेंगे नहीं। जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, भगवान के मंदिर में दिया जलवाओ उनसे। इसमें वर्णन है दीपक ज्ञानमवाप्नोति, दिया जलाने से, मंदिरों में दीपक जलाने से ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है। आपने देखा है मैं व्यासपीठ पर आके बैठता हूं तो सबसे पहले दिया जलाता हूं। क्यों जलाता हूं? कोई गड़बड़ शब्द ना निकले, बढ़िया ऐसी बात निकले जो लोगों के भेजे में घुस जाए। यही सिद्धांत लेके मैं दिया जलाता हूं। दिया अज्ञान का हरण करता है, तिमिर समाप्त करता है। ये दिया में पूरी श्रद्धा रखिए। बहुत लोग पूजा करते हैं, 4-4 घंटा दिया नहीं जलाते। ये मेरे बटुका सुबह आते हैं मेरे संग पूजा में, तो ये कभी चूकते हैं तो मैं कहता हूं क्यों दिया नहीं जलाया? दिया कर्म साक्षी देव है, कर्म साक्षी। भगवान के यहां सिग्नेचर करता है दीप। दीप को देवता का है, दीप देव नमस्तुभ्यम। आप जितना भी सत्कर्म करते हैं, दीप देवता रोजाना चित्रगुप्त के यहां जाकर साइन मार के आता है, सिग्नेचर करके आता है कि इसने सत्कर्म मेरे सानिध्य में किया। मैं तो कहूंगा घोर गरीबी का नाश होता है खंड दिए जलने से। 3-3 ज्योति आपके पास भैंसा है, ठीक व्यवस्था है, 3-3 ज्योत एक साथ जलाओ। घी की ज्योत बीच में रख लो, इधर तिल की रख लो, इधर सरसों के तेल की रख लो, बीच में घी की ज्योत। तीनों ज्योत जल जाने दो, 2, 4, 5, 6 महीना, साल जल जाने दो। घर में टीबी के मरीज पैदा नहीं होंगे, बीमार। अरे जितना तुम धर्म पर खर्च नहीं कर पाओगे उससे ज्यादा तो दवाइयों से बच जाएगा। हाँ, जो बीमारियों में खर्च होता है उतना आप धर्म पुण्य में, पूजा पाठ में खर्च नहीं कर पाएंगे, उससे तो ज्यादा आपकी बचत हो जाएगी। आप करके देख लें, कितना बढ़िया लिखा है कि दीपः ज्ञानमवाप्नोति। बच्चों से दिया जलवाओ मंदिर में। भगवान शंकर बड़ी कृपा करते हैं, सब कुछ कंठ हो जाता है। यह दिए का प्रभाव है। सूर्य भगवान को मैं बड़ा प्रणाम करता हूं, मेरी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन सूर्य के साथ श्रद्धा है तो दिए के प्रति कम नहीं है। किसी कवि ने कहा था, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तब ही तुम्हारे काम आऊंगा। तो दीपक ज्ञानमवाप्नोति, दिया ज्ञान प्रदानित करता है, ज्ञान का हरण करता है, कुबुद्धि का नाश करता है, बुद्धि देता है। यह दिए का प्रभाव है। आजकल तो रेडीमेड दिए आते हैं, मोम लगा हुआ होता है, उसको जलाते। अरे आजकल तो स्विच ऑन किया, वो उसमें से यूं ऐसे वो जलता रहता है। सब रेडीमेड बन रहे हैं। आपने देखा है पक्के टेलर की सिलाई ज्यादा चलती है और रेडीमेड आते हैं तो वो चिर हाल ही महाराज उसकी सिलाई उधड़ जाती है, उसमें वो ज्यादा टिकाऊ नहीं है रेडीमेड। वो हमने पहले जब हम कुर्ता वुर्ता पहनते थे ना, तो बाजार में एक रेडीमेड सिलाया था, वो तो चलता नहीं था 8 दिन भी। टेलर जरूर लेता 250 रुपया कुर्ता बनाने का, लेकिन उसका तो 3 साल तक कपड़ा फट जाए लेकिन उसकी सिलाई ना उधड़े, क्योंकि उसका ओरिजिनल है, उसका असली है। तो असली दिया जलाओ ना, क्या रेडीमेड जलाते हो? मोम बोम जलाते रहते हैं आप। बढ़िया घी का दिया। तो मैं क्या सोच रहा था, और अब मैं किसको बताने के जाऊं? मैं सोचता हूं तो आपके बीच में शेयर कर देता हूं बात। आज मैं सोच रहा था, भगवान तो इतनी व्यवस्था कर देना, इतनी गैया दे देना, इतनी गैया दे देना, जैसे आज हम भक्तों को चांदी पीतल की और मेटल की जो गैया दे रहे हैं, फिर इनको एक एक गैया इनको घर में ले जाने के लिए दे दें। महाकाल भगवान के चरणों में बोल रहा हूं, झूठ नहीं है बिल्कुल भी, जो मेरे मन का विचार था। इतनी गैया, इससे गाय की रक्षा हो जाएगी, सब लोगों को दूध मिल जाएगा पीने के लिए। जो बोया जाता है वही तो कटता है बाद में। शायद मन में ऐसा विचार बोया है तो कभी वो भी हो जाए। इतना गाय दे देना, इतनी गैया दे देना, जैसे आज मूर्ति की गाय बांटते हैं, फिर असली गाय बांटना शुरू कर दें, ऐसा कर देना। गैया का दूध 500 रुपया लीटर मिले तो भी सस्ता है, गैया का घी 5000 रुपया किलो मिले तो भी सस्ता है, क्योंकि दूध नहीं है, अमृत है।